बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज पाकिस्तान में साइफर केस का फैसला हाई कोर्ट में जो अपील दायर की गई थी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया और उस फैसले के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बरी कर दिया। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें हमारे उन तमाम ताकतवर और मुक़्तदर हलकों को पैगाम है कि अब कानून और आइन के खिलाफ कोई भी काम शायद ज्यादा देर तक सर्वाइव न कर सके। साइबर केस में जिस तरह सजा दी गई थी और जिस तरह वो फैसला सुनाया गया था, उससे साफ जाहिर था कि ये फैसला कहीं और से लिखवाया गया है और उस पर अमल करवा दिया गया है, ऐलान करवा दिया। बहरहाल आज साइफर का केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ क्या फरमाएंगे इन जजेस के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने फरमाया था कि कुछ अदलिया की काली भेड़ें हैं जो इमरान खान को जमानत देना चाहती हैं या रिहाई देना चाहती हैं। अदलिया में तो काली भेड़ों का तस्वुर शायद आपके जहन में हो। पाकिस्तान में आम आदमी अदलिया में काली भेड़ें किसी को नहीं समझ। कद्दुका लोग होंगे, वो भी बहुत ही निचले तबके की अदलिया में जो मैनेज हो जाते हों या करप्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन जो हमारी सियासत का हाल है, मियां शहबाज शरीफ साहब, आप अपने गिरेबान में झांके। आप आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले क्या थे और आज आप क्या हैं। पानामा केस में जो जीआईटी बनी थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराई थी, उसमें वॉल्यूम नंबर 10 जिसे देखकर आपके वकील ने कहा था कि जी इसे न खोला जाए, तो आप में अगर हिम्मत है और आप अपने आप को इतना ईमानदार समझते हैं तो आप वॉल्यूम 10 जो है वो खुलवाएं। बहरहाल ये एक चूंकि ताज़ा तरीन फैसला था, इस पर हमने बात की। अब इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है उनके खिलाफ, जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल, दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन में। इस्लामाबाद के तीनों मेंबरान कौमी असम्बली जो फॉर्म 47 के मेंबरान हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो जज साहब हैं ये बहुत ज्यादा उजलत का शिकार हैं। अब उनसे पूछा जाए कि ये उजलत क्या होती है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम तो मेरे ख्याल में 90 दिन के अंदर अंदर उसको फैसला करना होता है इलेक्शन की अपील को। अगर 90 दिन में फैसला हो रहा है तो उसमें कोई उजलत नहीं है, वो कानून के मुताबिक है। लेकिन चूंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं है और डॉक्टर फजल चौधरी के तो वकील भी भाग गए, आज उन्होंने अपना वकालतनामा भी वापस ले लिया कि मैं इस केस की मजीद पैरवी नहीं कर सकता जाती वजूहात की बिना। बहरहाल आप सोचें कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या ये अदलिया के खिलाफ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक और महाज खोलने की तैयारी है। मियां साहब, आपकी इज्जत इसी में है कि आप पतली गली में से निकल लें। अगर आप पतली गली में से निकल जाते हैं तो आपकी इज्जत रह जाएगी। बड़े मियां साहब ने तो नहीं समझा अपने आप को, और आपने उनके साथ जो किया, क्योंकि आप इस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारे हैं गुज़िश्ता 35 साल से, और अगर कभी आपने हुकूमत कबूल भी नहीं की थी तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप अपने भाई को चकमा देना चाह रहे थे और उस वक्त का इंतजार करना चाह रहे थे कि जिस वक्त आपको सही वक्त मिले और आप 2 मरतबा वजीर आजम बन सके। अब अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, वो इंतहाई बेरहमी का सलूक कर रही है। जो सियासी कारकुनान हैं, लीडरान हैं,
सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानतें मंजूर भी हो गई, उनका मचलके भी जमा हो गए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। मियां महमूद रशीद पर बेइंतहा जुल्म और जब्र किया गया और गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत खराबी पर उन्हें हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन हुआ। लेकिन ये जो जाहिल हमारे हुक्मरान हैं, ये नहीं समझ रहे कि वक्त एक तो एक सा नहीं रहता, दूसरा जो आप बो रहे हैं वही आप काटेंगे। आप गंदुम बो रहे हैं तो चना नहीं काटेंगे, और चना बो रहे हैं तो गंदुम नहीं काटेंगे। आप अपने आप को ये देखें कि आप अब दुनिया के उन हालात में नहीं रह रहे कि दुनिया को कुछ पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन आप लोग तो ढीठ हैं, और ढिठाई के मुताबिक जो हम ये देखते रहे हैं कि जो ढिठाई है ना, ढिठाई के मामले में आपसे बड़ा तो कोई लीडर ही नहीं है। अब और आपके हवारी जो हैं, अब एजाजुल हक साहब जो हैं, उनको शौकत बसरा ने चैलेंज किया था। पहले उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का चैलेंज किया, अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एजाजुल हक के वालिद की कब्र पर आने का चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि मैं अब वहाँ आके कुरान पर हलफ उठाऊंगा कि मैं इतने हजार वोट से जीत गया हूँ, और आप भी कुरान पर हलफ उठाइएगा कि आप इतने हजार वोट से जीत गए। शौकत बसरा तो वहां पहुंच गए, लेकिन एजाजुल हक अपने वालिद की कब्र पर भी नहीं पहुंचे। यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है एजाजुल हक के लिए भी, हमारे लिए भी, और हम सबके लिए। क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। अब शौकत बसरा हारूनाबाद जाएंगे, बहावल नगर जाएंगे, उनके गांव जाएंगे। गांव तो उनका बहरहाल टोबा टेक सिंह है, और जहां से उनके लोगों ने उन्हें वहां से शिकस्त दी थी, तो ये तो उनकी खुशकिस्मत ये है कि हाजी यासीन जो वाइटल चाय वाले थे, उन्होंने इनका हाथ थामा, क्योंकि इनकी बरादरी एक ही है, अराई बरादरी है, वो भी अराई है, ये भी अराई है। तो इन्होंने हाजी यासीन ने इनको संभाला, और अपने इलाके से तो वो ये निकल गए थे, वहाँ के लोगों ने तो इन्हें हरा दिया था और इस काबिल नहीं समझा था कि एजाजुल हक वहाँ से जीत सके। ये तो इन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हाजी यासीन साहब ने इनका हाथ थामा और ये जीते। लेकिन शुमाई किस्मत कि हाजी यासीन साहब कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर गए। अब उनके बच्चे जो हैं, गुलाम मुर्तज़ा हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, वो कब तक साथ निभाते हैं इनका, लेकिन अवाम ने इनका साथ छोड़ दिया। अगर हम बैनुल अक़वामी हालात देखें तो दो चीजें बहुत अहम हैं। अमेरिका में सदर बाइडन ने इसराइल से पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि अब आप हमास से बराह रास्त बात करें, जंगबंदी करें और अपने बंदों को छुड़वाएं कहते हैं। इस तरह बमबारी करके ना तो आप पहले ही हासिल कर सके हैं उन्हें, ना आप बाद में उन्हें रिहा करा सके। अब अगर इस मामले को देखा जाए तो चंद सौ या चंद हजार लोग होंगे जो हमास के मुजाहिदीन हैं, और इन्होंने वो अव्वलीन दौर जो था हमारा, कुरूने उला का दौर था, वो उसकी याद दिला दी कि बहुत छोटे छोटे लश्कर मुसलमानों के और रूमियों को, पहले तो कुरैश को 313 मुजाहिदीन ने 1000 लोगों को शिकस्त दी, और फिर इस तरह जंगी मैदान में फुतूहात हासिल करते रहे। ये वो वक्त है जब इन हमास वालों ने, हमास के नौजवानों ने, हमास के कारकुनों ने, हमास के गाजी ने, हमास के शहीदों ने यह साबित किया कि ताकत जो है ना, या असला जो है, वो फतह हासिल करने के लिए किसी भी तौर लाजमी नहीं है। क्योंकि अगर हम 2 साल पहले देखें तो जिस तरह अफगानिस्तान में रुसवा होकर अमेरिका निकला उन मुजाहिदीन के हाथों, जिनकी वो खुद मदद करता रहा, जिनको असलाह देता रहा, उनके पास कुछ भी नहीं था, पहाड़ ना, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन वो रुसवा होकर निकला। अब अमेरिका रुसवा हो गया। बाइडन इसराइल की मिन्नतें कर रहा है, धमकी दे रहा है, दबाव डाल रहा है कि वो किसी तरह से जंगबंदी पर आमादा हो जाए।
और जहां तक मेरा ख्याल है, जाती राय है, कि अमेरिका जो है, अमेरिकी सदर जो है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस वक्त जो राय आमा है अमूमी तौर पर, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं अमेरिका के, वो बहुत बिलखुसूस मुखालिफ हो गए हैं जो बाइडन। इस तरह इन इलेक्शंस में उनके जीतने के चांसेस भी मादूम होते चले जा रहे हैं। हालांकि ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अपने किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि जो बाइडन इस दफा हार जाएंगे, और उनके हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगा। हमें जो बाइडन को तो शर्म आ गई, शर्म नहीं आई तो मुसलमान हुक्मरानों को, जो आज भी बेगैरती की तस्वीर बने हुए पूरी दुनिया में सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हुक्मरान हैं। अल्लाह ऐसे हुक्मरान बनाने से बचाए, आमीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।